डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का चैप्टर 28 मॉडल एक्सुलरीज, या जिसे हम लोग मॉडल वर्ब्स या जिसे हम लोग मोडल्स भी कहते हैं, उसी के। और ये एक्सरसाइज है 90। और इसमें करना क्या है, रीराइट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज यूजिंग यूज्ड टू। तो इसमें यूज्ड टू का प्रयोग करके है सोच, जैसा कि दिखाया गया है एग्जाम्पल में। आपको क्या है कि सी वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी आफ्टर मील्स, यानी उसको आदत थी कि वो जो है खाने के बाद कॉफ़ी पीती थी। अब इसको करना क्या, देखिए क्या कर दिया, सी यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर मील, यानी वह मील के बाद कॉफ़ी पिया करती थी। तो जो कोई पास्ट हैबिट होती है उसके लिए हम लोग यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। पिछला जो है हमारा डेयर का प्रयोग था, वह भी जो है आपको मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी होता है। अच्छा, उससे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा इसके पिछले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 89 का। उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख लें, उसमें डेयर के बारे में था। ये यूज टू है। वैसे आपको ऊपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ग्रामर का भी, जिसमें कि आप जा करके टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज। ये तो जो है हमारा, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वहाँ आप उसको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट, बुक्स के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप उन सबको देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको जो है वो सीबीएसई के 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड के 11, 12 और गुलमोहर बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए अब इसको जान लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि डेयर, डेयर इससे पिछला था, और यूज्ड टू और अभी है, और इसके अलावा एक और होता है नीड। ये तीनों जो होते हैं तो ये मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन इन तीनों को हम लोग मार्जिनल उसके अंतर्गत भी बांट देते हैं, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। क्यों, तो इन तीनों का यूज जो है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज इसलिए कहते हैं कि इन तीनों का, और बाकी जो टोटल 13 होते हैं तो एक यूज ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो उन 10 का तो होता है, लेकिन इन तीनों का जो है वो मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है, और तब इनका रूप जो है वो बदलता भी है। ठीक है, इसलिए हालांकि यूज टू का प्रेजेंट में नहीं बदलता है फ्यूचर में, लेकिन चलिए तो इसी आधार पर इसको है पास्ट हैबिट के लिए यूज टू होता है। तो क्या है, पहला में है सी वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी आफ्टर मील, तो ये तो आपको एग्जाम्पल में दिया ही हुआ था। दूसरा है ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्क्रैचिंग हिज हेड व्हेन ही वॉज पजल्ड, क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू। बस देखिए ये कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है हमें, इन द हैबिट को जो है ना, वाज भी हटा कर देंगे, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, है ना, को हटा देंगे, और ये जो आई एन जी है उसको 2+V1 के रूप में रख देंगे, तो हो गया। तो टू स्क्रैच हिज हेड व्हेन ही वाज पजल्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपको 3 नंबर में, सी वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग बिफोर हर मैरिज बट नाउ सी डजेंट। कुछ नहीं करना, बस वही वॉज इन द हैबिट ऑफ को हटाना है, मेकिंग को टू मेक बना देना है, और बाकी सब सेम रहेगा। सी यूज टू स्मोक बिफोर हर मैरिज बट नाउ सी डजेंट। फिर है ही वॉज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग चेस बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, क्या हो जाएगा, ही यूज टू प्ले चेस बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। फिर है सी वॉज इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट, क्या हो जाएगा, सी यूज टू सिंग एंड डांस, है ना, यहाँ पर डांसिंग को भी डांस में बदल देंगे, बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट। फिर है सी वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू द टेम्पल डेली बिफोर हर मैरिज, है ना, तो सी यूज टू गो टू द टेम्पल डेली बिफोर हर मैरिज। फिर है आपका नंबर 7 में, ही इज क्वाइट एकस्टम्ड टू। अब देखिए एकस्टम्ड टू का भी वही होता है, यानी वो आदत थी, यानी यूज टू थी या था। ही इज यूज टू ऑफ हार्ड वर्क। फिर आई एम नॉट एकस्टम्ड टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट रूड वे, आई एम यूज टू, है ना, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू नहीं हो जाएगा, आई एम नॉट एकस्टम्ड है, तो यहाँ एक मिस्टेक है, आई एम नॉट यूज टू, है ना, बीइंग स्पोकन। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूँ। आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट रूड वे। ठीक है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था, 8 तक ही थे, यही तक थे। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।
और कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप सबके लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर जो बुक है वो, इसके अलावा सीबीएसई का क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 का सीबी इंग्लिश बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, इसके अलावा आपको बिहार बोर्ड के 11, 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो आप निश्चित सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।